उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। नतीजे आने के बाद से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उसका लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने अब दावा किया है कि सपा को पोस्टल बैलेट के 51.5% वोट मिले हैं। उनका कहना है कि इस आधार पर सपा गठबंधन को 304 सीटों पर जीत मिली। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में लिखा, पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट और उसके हिसाब से सपा को 304 सीटें होते हैं। सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस बच्चे, सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। इससे पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसी तरह का दावा कर चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया, बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि बीजेपी मात्र 99 पर। किंतु ईवीएम की गिनती में बीजेपी चुनाव जीती। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। अब समझिए कि समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार आने पर वो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। सरकार कर्मचारी नई पेंशन योजना से खुश नहीं है। वो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सपा और उसके सहयोगियों को पोस्ट बैलेट में अधिक वोट मिलने का कारण उसका यह दावा भी हो सकता है। गौरतलब हो कि यूपी चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बावजूद समाजवादी पार्टी के लिए भविष्य धूमिल नहीं हुआ है। यह चुनाव भले ही अखिलेश यादव हार गए हों, समाजवादी पार्टी हार गई हो, उनका गठबंधन हार गया हो, लेकिन आने वाले समय में अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर निकलेगा। और उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव में अखिलेश का यह प्रदर्शन है तो फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2024 में अखिलेश बहुत हद तक भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोक सकते हैं। अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं और उनका गठबंधन भी उन्हीं के हिसाब से काम करता है तो इस बार जरूर ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भाजपा को रोकने में कामयाब हो जाए। और अगर भाजपा को जो लग रहा है कि 2024 में केंद्र की सत्ता भी उसके साथ है और केंद्र की सत्ता में भाजपा ही आने वाली है, तो हो सकता है कि भाजपा का यह सपना चूर भी हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्य विपक्ष जो है केंद्र में लड़ाई लड़ने के लिए वो कहीं भी यहाँ पे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है आज भी। और 2024 के चुनाव को देखें तो उस समय भी कोई ऐसा चेहरा उनके सामने खड़ा होता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी उस तरीके से मजबूत नहीं है। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश हो या फिर बाकी के अन्य 4 यानी कि 5 विधानसभाओं में हुए चुनाव को देखें तो कांग्रेस की जो स्थिति है उससे साफ स्पष्ट होता है कि कांग्रेस विपक्ष का चेहरा अब नहीं है। तो आखिर कौन? अब विपक्ष के चेहरे पर सबसे पहले मंथन होना है। उसके बाद अगर यूनिटी बनती है, ममता बनर्जी की बात होती है, ममता बनर्जी अगर सभी पार्टियों को साथ लेकर आ सकती हैं तो एक अलग फ्रंट बना सकती हैं। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति किस ओर जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।